सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं एक
गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के नवादा जिला अंतर्गत कौवाकोल प्रखंड मथुरापुर ग्राम में कालयुक्त संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज तीसरे दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। इस बार का जो यह 7 दिनों का ज्ञान यज्ञ के रूप में सत्संग का कार्यक्रम आयोजित है, इस मथुरापुर मंच पर यह ज्ञान मार्ग सत्संग का कार्यक्रम सर्वप्रथम 2013 ईस्वी में हुआ था। ऐसे तो इस मथुरापुर ग्राम की इस पुण्य भूमि पर
मेरा सर्वप्रथम पदार्पण सन 2000 ईस्वी में ही हुआ था, जब मैं उस समय नंगे पांव पैदल भ्रमण कर रहा था। परम पूज्य गुरुदेव बिहार में ही अपना प्रवचन का कार्यक्रम उस समय दे रहे थे। तो वहीं पर पहुंचने के लिए पैदल भ्रमण यात्रा करते हुए गंगा सागर से मैं लौट रहा था। और ये सामने का जो आप पहाड़ देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, इसी पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए इस मधुरापुर ग्राम में मैं पहुंचा था। हमारे एक गुरु भाई हैं जिसको आप श्री लखेश्वर जी के नाम से पुकारते हैं, और उनका मूल नाम तो श्री अखिलेश्वर जी है। तो इनसे पहले परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में परिचित होने के कारण से तो कभी इनसे बातचीत हुई थी, तो मुझे पता था कि इधर ही मधुरापुर ग्राम में ये रहते हैं। तो इन पहाड़ों और जंगलों को पार करके जब मैं इधर पीछे के रास्ते से मैं यहाँ पर पहुंचा, तो इनके नाम के द्वारा इनका मैंने पता लगाया, और फिर इन्होंने मुझे आपके इस मधुरापुर ग्राम में जो ठाकुरवाड़ी है, रात्रि में इन्होंने वहीं पर ठहराया। और आप सभी लोगों ने उस समय मात्र एक दिन का प्रवचन का श्रवण आप लोगों ने किया। तो हमने देखा कि इस मधुरापुर ग्राम के लोग बहुत ही श्रद्धालु हैं। सभी लोगों ने अपनी इच्छा प्रकट की कि सत्संग का कार्यक्रम आपके द्वारा यहाँ पर दिया जाना चाहिए, हम लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन उस समय चूंकि मैं गुरुदेव के पास जा रहा था और मंच का उस समय ये नियम था कि परम पूज्य गुरुदेव के मंच की जब पूर्णाहुति होती थी, 42 दिन के 42 दिनों का परम पूज्य गुरुदेव का लगातार एक जगह पर सत्संग होने का, प्रवचन करने का नियम बना हुआ था। और अंतिम 2 दिन में परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए जितने भी उनके शिष्य और अनुयायी लोग होते थे, सभी अंतिम 2 दिन में पहुंचते थे। ये नियम था उस समय। तो परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में तो सन 1996 ईस्वी में इस मंच की परंपरा में ब्रह्मचारी के रूप में आजीवन साधु के लिए जीवन समर्पित कर दिया था। यही भिक्षा पात्र लेकर के परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा ब्रह्मचारी लोगों के लिए, नव संन्यास के लिए जो ब्रह्मचारी लोगों को प्रशिक्षण दिए गए थे, उसमें कुछ नियम निश्चित किए गए थे। नंगे पांव चलना है, पैदल चलना है, रुपये पैसे का स्पर्श नहीं करना है, स्त्री संपर्क से दूर रहना है, अपने घर परिवार से संपर्क नहीं रखना है। इस प्रकार से कुल 9 नियम थे। कृत्रिम अग्नि का प्रयोग नहीं करना है, और अपना भोजन बना करके नहीं खाना है।
घर घर जा करके भिक्षा मांग करके खाना है। ये सारे नियम उस समय ब्रह्मचारी लोगों के लिए निर्धारित थे और कम से कम 3 साल, 6 साल, 9 साल और 12 साल तक उस 9 नियम को पूरा करना पड़ता है ब्रह्मचारी लोगों को। इसके बाद यदि उस 12 वर्ष की साधना में इस 9 प्रकार के जो कठोर नियम है इसका पालन करते हुए 12 साल तक ब्रह्मचर्य की साधना में साधु बनने के लिए जो डट गया, अंत में फिर वही संन्यास के योग्य माना जाता है। हम सभी लोगों ने इस 9 नियम को कठोरता पूर्वक 9 साल तक पालन किया। उस समय ये सारे नियम लागू थे। उस 1996 ईस्वी में हम सभी लोगों को जो ब्रह्मचारी के रूप में साधु जीवन के लिए इस मंच में अपने जीवन को समर्पित किया, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरण में हम 5 ब्रह्मचारी लोग उस समय थे, जिसमें एक मैं भी था। मैं संजय संयमी, मेरा पुराना जो है घर का सर्टिफिकेट का नाम संजय। परम पूज्य गुरुदेव ने संजय के साथ साथ एक उपनाम जोड़ करके हमको प्रदान किया और वो उपनाम है संयमी। और बहुत सारे लोग जो है ना संयमी शब्द नहीं बोल पाते, तो वो बोलते हैं संजीवनी। तो बहुत सारे जगह पर संजीवनी बाबा करके हमको प्रचारित कर दिया है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो निर्धारित मेरा नाम है वो है संजय संयमी। अब इस मंच की परंपरा में परम पूज्य गुरुदेव प्रशांत गुरु बाबा की मंच की परंपरा में साधु जीवन में अपने जीवन को समर्पित कर दिया, तो उससे पहले हम बाबा शब्द को लगा देते हैं। तो बाबा संजय संयमी, इतना पूरा नाम हुआ। सन 1994 ईस्वी में और 26 दिसंबर का वो दिन था। 26 दिसंबर 1994 ईस्वी में सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के मुझे दर्शन प्राप्त हुए कटिहार जिला की कोठिया मंच पर। और 2 साल तक परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार से मैं अपना भौतिक शिक्षा को ग्रहण करता रहा कॉलेज में। जब परम पूज्य गुरुदेव आए तो उस समय मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था, 10वीं क्लास में, सेंटर कैंडिडेट था। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये मंच जो है ना बच्चा, ये ज्ञान मार्ग का मंच है। इसमें काम करने के लिए और इसको चलाने के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता है, इसलिए अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाओ। तो उनके निर्देशानुसार से इसलिए मैट्रिक करने के बाद फिर इंटरमीडिएट में कॉलेज में जाकर के एडमिशन लिया, पढ़ा। लेकिन 1996 ईस्वी में एक विशेष समारोह, एक विशेष प्रशिक्षण परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया जा रहा था और उसी समय उन्होंने आह्वान किया कि इस मंच के लिए जो अपने जीवन को समर्पित करना चाहता है, साधु जीवन के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहता है, उनके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ करके परम पूज्य गुरुदेव के उस प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गए। 10 दिसंबर 1996 ईस्वी को ब्रह्मचारी के लिए
आजीवन साधु बनने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को प्रशिक्षण देकर के ये दीक्षा पात्र प्रदान किए, लंगोटी प्रदान किए। और ये जो अभी पूर्व में मैंने आपको थोड़ा सा इशारा किया, 9 नियम, वो 9 नियम लागू किए गए। उस समय उन्हीं सारी चीजों का पालन करते हुए मैं नंगे पांव पैदल भ्रमण कर रहा था और भ्रमण करते हुए मैं गंगा सागर की यात्रा कर रहा था। वहीं से लौटते हुए 2000 ईस्वी में आपके इस मधुरापुर ग्राम में पहुंचा। एक दिन का सत्संग का श्रवण आप लोगों ने मधुरापुर की ठकुरवारी में किया। आप सभी लोगों की उस समय इच्छा बनी कि और सत्संग का कार्यक्रम हो यहाँ पर, लेकिन अंतिम 2 दिन परम पूज्य गुरुदेव के यहाँ पर पहुंचना होता था। मेरे पास समय कम था, पैदल चलना था। तो आप सभी लोगों को उस समय ये आश्वासन दिया गया कि फिर कभी दोबारा आकर के आप सभी लोगों की सत्संग सुनने की इच्छा को पूरा किया जाएगा। लेकिन वो संयोग बनते 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 2000 ईस्वी के बाद 2013 ईस्वी में वो संयोग बना। माने 12 साल लग गए दोबारा आने में। तो 12 साल के बाद सन 2013 ईस्वी में आप सभी लोगों ने मेरे द्वारा इस ज्ञान मार्ग सत्संग का 14 दिनों का श्रवण किया। इस बार तीसरा बार जो इस मधुरापुर की पुण्य भूमि में मुझे आने का अवसर सद सका। अब ये संयोग देखिए, पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। फिर 12 साल के बाद ही ये तीसरा बार आना हुआ। 2013 ईस्वी के बाद 12 वर्ष के बाद अभी 2025 ईस्वी आ गया। तो समय का जो चक्र चलता है ना इस मंच में, साधनात्मक तरीके से समय का चक्र 12 वर्षों का होता है, क्योंकि 12 राशियां हैं, 12 महीने होते हैं। और उसी के आधार पर अंतिम जो है ना 12 वर्षों का ही एक चक्र साधनात्मक तरीके से निर्धारित होता है। ऐसी समष्टि योजना बनी, ऐसी समष्टि भावना यहाँ के लोगों की हुई होगी और समय ने ही प्रेरित किया होगा। यदि यह 12 वर्षों का चक्र जो पूरा होता है, इसका अंतराल टूट जाने पर फिर यह संयोग नहीं सह सकेगा। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। समय ने कहीं न कहीं के मन में प्रेरित किया और श्री अखिलेश्वर जी 2-4 लोगों को यहाँ पर बात मिला करके मुझे फोन से ही संपर्क किए कि मधुरापुर ग्राम में फिर से सत्संग का कार्यक्रम लोग मांग रहे हैं, यहाँ पर होना चाहिए। तो मैंने इनको आश्वासन दिया और मेरे जो कार्यक्रम की रूपरेखा होती है उसको समय को मिलाया। इस बार भी 14 दिनों का ही सत्संग का कार्यक्रम यहाँ पर होना था। 7 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक 14 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम ही यहाँ के लिए निर्धारित किया गया था। लेकिन 7 अप्रैल से यहाँ सत्संग के कार्यक्रम को शुरू करना बड़ी मुश्किल पड़ रहा था। उसका कारण ये था, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार का जो चैत्र नवरात्र का समय अंग्रेजी तारीख के अनुसार से पड़ा 30 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक। और हम सभी लोग तो ये श्री दुर्गा जी का जो अनुष्ठान होता है
दो नवरात्र होते हैं, एक चैती दुर्गा का और एक आश्विन मास में शारदीय नवरात्र का होता है। तो शारदीय नवरात्र का जो दुर्गा जी का अनुष्ठान होता है उसको हम सभी लोग नालंदा जिला के अंदर बिहार शरीफ के पास जो 50 आश्रम बना हुआ है वहां पर करते हैं। लेकिन चैत्र नवरात्र दुर्गा जी का जो अनुष्ठान होता है इसको हम सभी लोग प्रतिवर्ष जहां देवी जी अपना आश्रम बना करके रहती हैं बाढ़ के पास 5-7 किलोमीटर की दूरी पर एक गोवासा से पूरा मंच है, वहां भी एक मंच बना हुआ है। मेरे आध्यात्मिक जीवन का पहला मंच वहां पर है। पहली दफे इस प्रकार से मंच बना करके मेरे द्वारा जहां पर प्रवचन दिया गया था वो पटना जिला के अंतर्गत बाढ़ अनुमंडल में गोवासा शेखपुरा पंचायत है। उस समय के जो तत्कालीन मुखिया जी थे, मैं उसका नाम ले लेना चाहूंगा, श्री सुरेंद्र सिंह, वे बाबा को बहुत बड़ी बात। उन्होंने बाढ़ के करीब में परम पूज्य गुरुदेव का एक मंच है देहना मंच। उस देहना मंच पर परम पूज्य गुरुदेव का श्री सुरेंद्र मुखिया जी ने 42 दिन का प्रवचन सुना। और उस समय उनके जीवन में ऐसी साधना पद्धति परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से शुरू हो चुकी थी। अपने से ही भोजन बना करके खाते थे और 24 घंटा में केवल एक बार गेहूं की रोटी, चना का दाल और कोई हरी सब्जी मिल गया आलू के साथ तो ठीक है, नहीं तो आलू का चोखा। जो परम पूज्य गुरुदेव का भोजन उन्होंने देखा वो अपने ऊपर उन्होंने लागू कर लिया। एकादशी को उपवास रहना है, तो मैंने तो देखा कि गृहस्थ में रह करके ये इस प्रकार से अपने जीवन को साधना में किए हुए हैं। यदि वैदिक ऋषियों की पद्धति से देखिए तो उस प्रकार से साधना की स्थिति को बोलते हैं वानप्रस्थ की साधना। गृहस्थ जीवन में संसार की जिम्मेदारियों को अपने पुत्र और पुत्रियों को सौंप कर जब साधना में जीवन के लिए अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं ना, तब हम उनको बोलते हैं वानप्रस्थ। तो मैंने देखा कि भले ही इनका वानप्रस्थ संस्कार नहीं हुआ है, लेकिन ये सारा का सारा वानप्रस्थ जीवन ही जी रहे हैं। यही गंगा सागर से लौटने की यात्रा में जब वहां पर मेरा वहां पर पहुंचना हुआ तो हमारे वहां पर एक गुरु भाई थे श्री खतीरा जी। चूंकि उन्होंने पहले से मांग कर रखी थी, जब परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी लोग प्रशिक्षण ले रहे थे उसी समय सबका परिचय हुआ। तो उन्होंने मांग किया था कि ब्रह्मचारी जी कभी भी उधर घूमते हुए आएंगे ना, तो मेरे गांव में आकर के आप प्रवचन कर दीजिएगा। कारण ये था कि 5 ब्रह्मचारियों में परम पूज्य गुरुदेव ने जिस 5 ब्रह्मचारियों का चयन किया 1996 ईस्वी में 10 दिसंबर को और प्रशिक्षण दिए, उन 5 ब्रह्मचारियों ने प्रवक्ता का प्रशिक्षण, लोगों को इस मंच के सिद्धांतों का, उपदेशों का समझाने का काम, प्रवचन करने का काम परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे ही सौंपा। तो उनके लिए जो मंच के अनुसार से प्रशिक्षण मिलना चाहिए प्रवक्ता का, कि कैसे बोलना है, किस प्रकार से विषय का प्रतिपादन करना है, ये सारी चीजें परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताई गई है मुझे। लगातार 4 सालों तक 1994 ईस्वी से लेकर के तो 2000 ईस्वी तक, तो 2 वर्ष अपने घर में रहते हुए और इसके बाद घर छोड़ने के बाद 1996 ईस्वी में मैंने अपना घर छोड़ दिया। भौतिक शिक्षा कॉलेज तक ही सीमित रह गई। 4 सालों तक घर बार छोड़ करके 2 सालों तक घर में रहते हुए
कुल 6 साल तक परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ और ब्रह्मचारी का दीक्षा मिलने के बाद आजीवन साधु के लिए जीवन समर्पित करने के बाद वक्तृत्व प्रवचन कैसे किया जाता है, इस मंत्र के सिद्धांतों को, उपदेशों को आम जन समाज के बीच कैसे पहुंचाना है, कैसे रखना है, परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी ट्रेनिंग दिया। चूंकि 5 ब्रह्मचारियों में प्रवक्ता केवल मैं ही था, तो हमारे जितने भी गुरु भाई अलग अलग मंच के होते थे, तो उनकी इच्छा होती थी कि ब्रह्मचारी जी जाकर के मेरे भी गांव में मेरे भी मंच पर जाकर के प्रवचन कर रहे हैं। तो खतिया बाबा ने पहले ही इच्छा जाहिर की थी। इधर से घूमते ही जब मैं वहां पर गया, पहुंचा, तो वहां पर पहली बार सबसे पहले तो एक दिन का सत्संग का कार्यक्रम किया गया। काली का मंदिर था, चबूतरा बना हुआ था, लोग आए सुनने के लिए। और दूसरे दिन इतनी भीड़ वहां पर जुट गई, सामने से आने जाने का सड़क का रास्ता बना हुआ था। उस सड़क आने जाने का रास्ता जब बाधित हो गया, तो मैंने कहा कि लोगों की भीड़ तो यहाँ पर काफी अधिक हो रही है, रास्ता बाधित हो रहा है। यदि आप लोगों को सत्संग सुनना ही होगा तो फिर जगह दूसरी चुननी होगी। एक सामुदायिक भवन था जिसमें को सुरेंद्र मुखिया जी, जो परम पूज्य गुरुदेव की बहुत बड़ी बात, वहां प्रश्न का साधना करते हुए थे। तो उन्होंने कहा कि इस सामुदायिक भवन के बगल में ही खाली जमीन है, कल से वहीं पर सत्संग का कार्यक्रम होगा। और वैसा ही हुआ। मैंने कहा कि ठीक है, वहीं पर एक चौकी रख दीजिएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद तो हम सभी लोग मौन हो जाते हैं, क्योंकि 3 बजे से प्रवचन का कार्यक्रम करना है, उसके लिए चिंतन मनन करना पड़ता है। यहाँ कोई टेप रिकॉर्ड नहीं है ना कि एक बार स्टार्ट कर दिया और केवल बज रहा है। 1.5 घंटा का प्रवचन करने के लिए 24 घंटे तक चिंतन मनन में डूबना पड़ता है, मौन रहना पड़ता है। तो भोजन खाने के बाद 12 बजे के बाद मौन और एकांत में हम चले जाते थे। जब उधर से लौट करके आते हैं, उसी सुरेंद्र मुखिया जी ने, मैं देख रहा हूं कि बाबा को जिस प्रकार से मंच पर प्रवचन करते हुए उन्होंने गहना में देखा था, वैसा ही मंच उन्होंने बना दिया। तो मैंने तो कहा था कि केवल ऐसे ही एक चौकी रख दीजिएगा जिस पर बैठ करके प्रवचन करना है। उन्होंने बजाते जो है इसी प्रकार से, यहाँ तो चौकी पर चौकी रखा हुआ है, बांस के 4 खूंटे पर एक चौकी को रख करके सामने ऐसे ही चौकी रख दिया जाता था चढ़ने के लिए। जो परम पूज्य गुरुदेव का मंच देखे होंगे, इधर आपका बगल में परम पूज्य गुरुदेव का कौन सा मंच है, जोरावर जी, और इधर एक पानी। तो हम लोगों ने तो उधर कटिहार जिला से जब से परम पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आया, इसी प्रकार का मंच बनते हुए उधर देखा है कि 4 बांस के खूंटे पर चौकी को रख दिया जाता था, नीचे एक चौकी चढ़ने के लिए रख दिया जाता था। ऊपर में या तो बड़ा सा तिरपाल रहता था, नहीं तो एक छाता। इतनी ही मंच की व्यवस्था परम पूज्य गुरुदेव अपने लिए करते थे। वहां पर जब उन्होंने मंच बना दिया, मैंने कहा कि क्या किया आपने, सुरेंद्र मुखिया जी से मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि क्या, बाबा को इसी प्रकार से मंच बना करके उस पर बैठ करके प्रवचन देते थे। आप बाबा की ब्रह्मचारी हैं, मैंने सुना। आप जो है कि इस मंच के प्रशिक्षित प्रवक्ता हैं, बाबा के उपदेशों को प्रवचन के रूप में सुनाने वाले हैं आप, तो आपको भी मंच पर बैठ करके ही सुनाना चाहिए। इसलिए मैंने मंच बना दिया। तो मैंने सोचा कि चलिए, प्रकृति का यही आदेश है कि उनके अंदर प्रेरणा दिया, जैसे बाबा का मंच जिस रूप में बनता था वैसे इनको भी बनाने की उन्होंने प्रेरणा दी। तो इसीलिए मैंने इसको सबसे पहला मंच मान लिया।
द्वासा से पूरा जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन का मंच स्तरीय प्रवचन करने में सबसे पहला मंच है। हमारे गुरु भाई खतीरा जी ने वहां पर अंत में उस मंच को अस्थायी रूप प्रदान करने के लिए 6 कट्ठे जमीन आश्रम के लिए परम पूज्य गुरुदेव के नाम से प्रदान किया है। और आप सभी लोगों को यदि मौका मिले, वहां कार्यक्रम 2-3 होते हैं वर्ष में। एक तो छठ के समय में होता है, जो कार्तिक में छठ पर्व होता है ना, उस समय में एक कार्यक्रम वहां पर होता है। आप लोगों को समय मिले वहां पर अवश्य पधारिए। एक कार्यक्रम होता है वहां पर चैत्र नवरात्र का। वहां पर 2 आश्रम है। एक तो पहला मंच जहां पर बना हुआ है श्री खतीरा जी के द्वारा, बाबा के भी वो समझिए कि ब्रह्मचारी ही थे, लेकिन घर पर ही रहते थे। तो उनके हिस्से की जो जमीन थी ना, पूरे परिवार को दे दिया। और सारे परिवार के मंतव्य को लेकर के कहा कि 6 कट्ठे का जमीन जो है कि हम बाबा के नाम पर आश्रम बनने के लिए दे रहे हैं। तो सारे परिवार ने खुशी खुशी से कहा कि ठीक है। और सारी जमीन जो उनके थे, उनके जो भाई लोग थे, उनका भतीजा लोग था, आपस में उन्होंने बांट लिया और 6 कट्ठे जमीन आश्रम के ही उन्होंने प्रदान कर दी। एक आश्रम वहां पर बना हुआ है जहां की मेरा पहला मंच बना। सन 1918 ईस्वी में वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर, सामने 1 किलोमीटर की दूरी पर, तो ब्रह्मचारिणी लोगों के लिए एक महिला आश्रम बनाया गया है जहां पर देवी जी लोग रहती है। तो चैत्र नवरात्र का अनुष्ठान उसी महिला आश्रम में होता है प्रतिवर्ष 14-15 मार्च। जो इस मंच का प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव मनाया जाता है, वो 14-15 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो मेरे प्रतिनिधित्व में जो ज्ञान मार्ग मंच संचालित है, तो मेरे द्वारा 14-15 मार्च का ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष गोवासा से पुरा में, जो मेरा पहला मंच है, वहीं पर मनाया जाता है। ये 2 कार्यक्रम हो गए। तो चैत्र नवरात्र का जो साधना का अनुष्ठान का कार्यक्रम है ना, उसमें जो है, जैसे आप सभी लोग इधर यदि श्री दुर्गा जी का अनुष्ठान और पाठ देखे होंगे, तो वो अपने अपने तरीके से होता है, लेकिन हम सभी लोग उसको साधनात्मक तरीके से करते हैं। नवरात्र दुर्गा अनुष्ठान में जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है सुबह में और शाम को। भगवती जगदम्बा की जो नवदुर्गा की 9 रूप हैं, उस 9 दिनों में जिस तिथि को जिस स्वरूप की पूजा और आराधना सनातन धर्म की वैदिक परंपरा कर्मकांड के अनुसार से करना होता है, वो भी करते हैं हम लोग। प्रवचन का कार्यक्रम जो इस मंच का 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक है। नवरात्र में जो सत्संग प्रवचन होता है, प्रत्येक वर्ष शक्ति तत्व पर होता है कि आदि शक्ति का स्वरूप क्या है। आदि शक्ति के रूप में जो भगवती जगदम्बा है, उसका मौलिक स्वरूप क्या है, उसके विभिन्न स्वरूप क्या है। इस बार भी अभी वहां पर जो चैत्र नवरात्र दुर्गा अनुष्ठान का कार्यक्रम हुआ, वहां पर प्रवचन का कार्यक्रम आदि शक्ति कुंडली पर प्रवचन करके आए। और ये सारे प्रवचन अभी इसी 2025 ईस्वी में YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। और अभी भी सामने देख रहे हैं कि कैमरा लगा हुआ है। ये सारी चीजें अब केवल आप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि YouTube चैनल के माध्यम से ये पूरे देश दुनिया में जा रहे हैं। और जो लोग
ये शांतानंद मिशन ज्ञान मार्ग सत्संग मेरे द्वारा संचालित मंच स्तरीय साधनात्मक और सत्संग के कार्यक्रम की जो गतिविधियां हैं उसको यदि आप लोग देखना चाहते हैं YouTube चैनल पर आप जाकर के सर्च कीजिएगा कि शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम, इतना पूरा लिखिएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम YouTube चैनल पर जाकर के लिखिएगा, उसको सर्च कीजिएगा तो वहां पर तुरंत आ जाएगा सूरज चांद तारे का लोगो। सूरज है, उसके बीच में चंद्रमा है और उसके बीच में तारा है, लाल रंग का है। और उसी लोगों को देख करके आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अभी जो प्रवचन अभी किया जा रहा है ना, ये भी आपको उस पर देखने और सुनने को मिल जाएगा। शांतानंद मिशन और आश्रम की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी प्रकार के सत्संग का कार्यक्रम और साधना का प्रशिक्षण और अनुष्ठान किया जाता है, उसमें जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उसको YouTube चैनल पर अब अपलोड कर दिया जा रहा है, ताकि जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, दूर दराज में ही रह जाते हैं, वो भी सुन करके समझ करके लाभ उठा सकें। और इस प्रकार से इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को प्रचार प्रसार के लिए हम सभी लोगों ने इसी 2025 ईस्वी से शुरू किया है। पहले ये सारी चीजें नहीं थी, तो आप उसमें जाकर के देख सकते हैं कि अभी पिछले जगह पर श्री दुर्गा जी का जो अनुष्ठान किया गया है उसमें सुबह में क्या किया जाता है, फिर अपराह्न काल के सत्संग में उसमें शक्ति तत्व पर, आदि शक्ति कुंडली पर प्रवचन किया गया है, उसको आप सुन सकते हैं। और संध्या काल में अनुष्ठान कैसे किया जाता है, सुबह और शाम को जो नवरात्र के अवसर पर हम सभी लोग साधना करते हैं ना, साधना की उस पद्धति को बोलते हैं कुंडली जागरण की साधना। क्योंकि हमारे सनातन धर्म की परंपरा में जो आदि शक्ति है, वो आदि शक्ति जिसको आप भगवती जगदम्बा कहते हैं, वो आदि शक्ति का आध्यात्मिक स्वरूप आपके शरीर के भीतर कुंडली शक्ति के रूप में विराजमान है। इसलिए जो साधक होते हैं, जो योगी होते हैं, भगवती की उपासना, शक्ति की साधना अपने भीतर कुंडली जागरण के रूप में करते हैं। तो हम सभी लोग नवरात्र के अवसर पर जो सुबह में और संध्या में योग साधना करते हैं, उस योग साधना के अंदर कुंडली जागरण की साधना करते हैं। ये इन सारी चीजों को आप उस पर देख सकते हैं। वहां जो एक महिला का भी आश्रम है, उसी महिला आश्रम में ही जहां देवी जी लोग रहती हैं, वहीं पर प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्र के अवसर पर वहां पर सत्संग का कार्यक्रम और अनुष्ठान का कार्यक्रम होता है। और वहीं पर जो कार्तिक में छठ पर्व होते हैं, दीपावली के लगभग दीपावली हुआ और दीपावली की 6 दिन बाद ही छठ होता है ना। कार्तिक अमावस्या को दीपावली हो गया और उसके बाद जो है प्रतिपदा से लेकर के षष्ठी तक 6 दिनों के अंदर ही छठ पर्व हो जाते हैं। तो उसी अवसर पर वहां पर 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम भी होता है। ये तो कौन सा प्रसंग में सुना रहा था? 7 से 20 तक का। हाँ, इस बार जो चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान का वहां अंग्रेजी तारीख के अनुसार से समय पड़ा, वो 30 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक।
और यहाँ के सत्संग के कार्यक्रम के लिए मैंने समय कौन सा निर्धारित कर दिया था? 7 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक। अब 6 अप्रैल को वहां पर सत्संग का कार्यक्रम पूरा करके और सारे सामानों को समेट करके तुरंत यहाँ पर आना, मंच बनाना और 7 तारीख को ही सत्संग का कार्यक्रम शुरू करना मुश्किल पड़ गया। इसलिए मैंने उसमें संशोधन कर दिया। संशोधन ये कर दिया कि 14 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम नहीं होकर के अब केवल 7 दिनों का ही सत्संग का कार्यक्रम होगा। लेकिन यहाँ इस बार के लिए सत्संग का कार्यक्रम 14 दिनों का ही निर्धारित था। इस कारण से संशोधन करना पड़ा, समय को घटा करके 7 दिनों का करना पड़ा। तो 7 अप्रैल से लेकर के अब 20 अप्रैल 14 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक 7 दिनों के सत्संग के कार्यक्रम में आप सभी लोग यहाँ पर लाभ के लिए उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें आज को ये तीसरा दिन है। प्रथम दिन का जो 14 अप्रैल पहला दिन का सत्संग का कार्यक्रम हुआ, आप सभी लोगों ने देखा कि उस दिन प्रकृति की लीला, तेज वर्षा, आंधी, तूफान के रूप में चरम सीमा पर होने के कारण हम सभी लोगों ने अपराह्न कालीन नित्य पूजा, प्रार्थना आदि और 5 बजे तक अखंड कीर्तन करके ही सत्संग के नियम को पूरा किया। उस दिन प्रवचन का कार्यक्रम नहीं हो सका, लेकिन सत्संग के नियम को तो पूरे करने ही पड़ते हैं। तो वर्षा हो रही है, आंधी चल रही है, हम सभी लोगों ने यहीं पर बैठ करके अपराह्नकालीन नित्य पूजा, प्रार्थना आदि और 5 बजे तक प्रशांत जीवन दर्शन का अखंड कीर्तन किया। और अंतिम समय में 15-20 आदमी भी उस पेड़ के नजदीक को बैठ चुके ही थे, उन्होंने देखा इसी। दूसरे दिन अर्थात कल के सत्संग के कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने इस बार के इस सत्संग सत्र में जिस विषय पर बोलना है, जिस पर प्रवचन करना है, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी भूमिका के विषय में आपने कल सत्संग का श्रवण किया। साधना के सोपान। हम सभी लोग इस बार के इस सत्संग सत्र में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो विषय है साधना के सोपान। हमारे जीवन में साधना क्यों आवश्यक है? साधना कहते किसे हैं? साधना के कितने सोपान होते हैं और साधना कैसे किया जाता है? इन सारी बातों पर हम सभी लोग विचार करेंगे। तो कल इसकी पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई। अब जो लोग कल सत्संग में उपस्थित रहे होंगे, उन्होंने श्रवण किया। परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व वंदना के अंदर स्पष्ट रूप से निर्देश किया है और प्रतिदिन उस पंक्ति को हम लोग दोहराते हैं कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। ये जो आपको जीवन मिला है ना, उसमें भी मनुष्य जीवन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। महाभारत पढ़ करके देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ करके देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है और कई बार आपने संत महात्माओं के मुख से सुना होगा कि मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी लड़ाई करते हैं। इतना महत्वपूर्ण है ये मानव का शरीर
परम पूज्य गुरुदेव ने तो कहा ये मानव का शरीर जो है ना, ये खाना पकाना का कारखाना मात्र नहीं है कि भोजन खाया पेट के अंदर गया पखाना बना दिया। तो ऐसा ही कारखाना मात्र ये शरीर नहीं है। खाना पकाना का कारखाना मात्र नहीं है ये, या केवल बच्चा पैदा करने की मशीन मात्र नहीं है ये शरीर। आप जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपका ये जो मानव शरीर है ना, यह ईश्वर दर्शन की प्रयोगशाला है। जो इस जीवन और सृष्टि का परम तत्व है, जो अंतिम सत्ता है, जो इस जीवन की पूर्णता का स्वरूप है, जो इस जीवन की चरम स्थिति है, हम उसको बोलते हैं ईश्वर। और हमारे सनातन धर्म में जो परम सत्ता के रूप में, परम चेतन के रूप में जीवन और सृष्टि के आधार के रूप में ईश्वर की प्रतिष्ठा है, वो ईश्वर हमारे सनातन धर्म का ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक होने के कारण से कण कण में और जन जन में अनुसूचित है। सृष्टि के कण कण में ईश्वर व्याप्त है और एक एक जन जन के भीतर ईश्वर विराजमान है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, सबके अंदर ईश्वर समान मात्रा में, बराबर मात्रा में विद्यमान है। जो साधना करता है वे अपने जीवन के उस परम सत्ता का दर्शन कर लेता है। जो साधना नहीं करता है वे अपने भीतर उस ईश्वरीय सत्ता को नहीं देख पाता है, उसका साक्षात्कार नहीं कर पाता है और दीनहीन बनकर के जीवन में लाचार और बेबस बना रहता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखासी। जो परम चेतना ईश्वर है, जो परम सत्ता ईश्वर है, उसी ईश्वर का अभिन्न अंश आपके शरीर में जीव के रूप में विद्यमान है और इसी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम है जीवन। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए अपने उपदेश में निर्देश किया है कि सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। किसे कहते हैं जीवन? तो जीवन की परिभाषा को यहां पर निश्चित किया परम पूज्य गुरुदेव ने, कहा कि गतिशीलता ही जीवन है। जीवन का जो चिन्ह है ना, जीवन का जो लक्षण है ना, वो है गति। रुक जाएगी यह गति किस दिन, मर जाएगी जब दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। जीवन में गति ही जीवन है। रुक जाएगी यह गति किस दिन, मर जाएगी जब दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। गतिशीलता ही जीवन है। इसलिए आप देखिएगा, जब कोई आदमी बेहोश होकर के गिर जाता है या बीमार पड़ जाता है, वो आदमी जिंदा है, उसका जीवन बच रहा है नहीं बच रहा है, आप उसकी जांच कैसे करते हैं? वो तो ठीक है, हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहां डॉक्टर लोग मशीन लगा करके देखेंगे कि उनके अंदर कौन कौन चीजें किस रूप में चल रही हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया किसी आदमी के बेहोश होकर के गिर जाने पर या बीमार हो जाने पर लगता है कि अब उनका जीवन जो है अंतिम स्थिति में है, तो जीवन उसका बच रहा है कि नहीं बच रहा है, आप इसकी जांच पड़ताल कैसे करते हैं?
और कैसे निश्चय करते हैं कि नहीं अभी ये जीवित है, ये मरा नहीं है। अपने हाथ को उनकी छाती पर ले जाकर के देखते हैं कि धड़कन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, माने गति है कि नहीं। क्योंकि जीवन का जो चिन्ह है, जीवन की जो पहचान है वो है गति। रुक जाएगी हर गति, जिससे मर जाएगी जब दुर्दिन की घड़ी आएगी। हाथ को उसके छाती पर, सीने पर ले जाकर के आप टोहते हैं, पता लगाते हैं कि धड़कन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि धड़कन चल रहा है, हृदय की गति चल रही है, तो आप निश्चय कर लेते हैं ये व्यक्ति अभी मरा नहीं है, ये व्यक्ति अभी जीवित है, क्योंकि जीवन के चिन्ह वहां पर अभी मौजूद हैं, विद्यमान। आप हाथ लगा करके नस नाड़ी को देखते हैं कि नस नाड़ी उसकी चल रही है कि नहीं चल रही है, और यदि उसकी नस नाड़ी चल रही है तो वैद्य लोग, डॉक्टर लोग तुरंत कहते हैं कि नहीं अभी यह व्यक्ति जीवित है, इसको पानी चढ़ाया जा सकता है, इसको खून चढ़ाया जा सकता है, इसके जीवन को फिर से खड़ा किया जा सकता है। जिसके हृदय की धड़कन, हृदय की गति रुक गई, जिसकी नस नाड़ियां रुक गई, डॉक्टर उनको डेथ सर्टिफिकेट दे देता है कि आदमी मर गया। तो जीवन का चिन्ह क्या है? गति। यदि हृदय की गति चल रही है, धड़कन चल रही है, तो आपका जीवन शेष है। नस नाड़ी की गति चल रही है तो आपका जीवन अभिशेष है। यदि आपका श्वास चल रहा है, श्वास की गति की है, आप अनुमान कर लेते हैं कि व्यक्ति मरा नहीं है, अभी जिंदा है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब व्यवहारिक दृष्टिकोण से जीवन के चिन्ह को हृदय की गति के रूप में, नस नाड़ी की गति के रूप में और श्वास के चलने की गति के रूप में निश्चित किया जाता है, निश्चय किया जाता है, इस गति को देख करके नहीं यह व्यक्ति अभी जीवित है, मरा नहीं है। यदि ये तीनों गति नहीं दिखाई दे, हृदय की गति न दिखाई दे, नस नाड़ी की गति न दिखाई दे, श्वास की गति न दिखाई दे, एक मूर्ख व्यक्ति भी इस निश्चय पर पहुंच जाता है कि अब इसका जीवन नहीं रहा, इसका जीवन समाप्त हो गया। तो जीवन का चिन्ह क्या है? गति। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जब दुर्दिन की घड़ी आएगी। तो परंतु गुरुदेव ने क्या कहा? गतिशीलता ही जीवन है। लेकिन गहराई पर विचार करने तो क्या श्वास चलने तक ही जीवन सीमित है? क्या हृदय की धड़कन चलने तक ही जीवन सीमित है? क्या नस नाड़ी की गति चलने तक ही जीवन सीमित है? क्या जीवन इतना ही है? क्या इस शरीर के मर जाने के बाद जीवन समाप्त हो जाता है? ये तो एक सूक्ष्म और गहरा विचार हो गया ना। और याद रखिए, जिसने जीवन को गहराई से समझा है, जिसने जीवन तत्व का साक्षात्कार किया है, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुषों का कहना है शास्त्र इसमें प्रमाण है, वेद के वाक्य इसमें प्रमाण है कि आपके शरीर की मृत्यु हो जाने पर भी दरअसल में आपका जीवन मूलतः नष्ट नहीं होगा। जैसे केला के पेड़ को ऊपर से काट देने पर लगता है कि ऊपर का हिस्सा उसका कट करके समाप्त हो गया, लेकिन यदि उसका जड़ जमीन में मौजूद है तो फिर से दोबारा वह केला का पेड़ खड़ा हो जाता है। समझ रहे हैं इसी को? इसीलिए जीवन में अंतिम चीज ये शरीर नहीं है, जीवन का एक हिस्सा है यह शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष जीवन। इसको समझिए, पक्का है
कि जिसने जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा, अब उनकी मृत्यु जिस विधि से हो जाए। हाँ, यह अलग बात है यदि बूढ़ा होकर के आदमी मरता है तो संतोष होता है कि पूरा पूर्ण जीवन इसने जी लिया। अब यदि यह खुशी खुशी से जाता है तो आदमी तो भोज भंडारा करता है उसके साथ, उतना शोक नहीं करता। लेकिन जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है ना तो उनके जो प्रियजन होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, लाजमी है, स्वाभाविक है, उनके अंदर शोक और दुख को व्याप्त होता ही होता है। क्योंकि अकाल मृत्यु हो गई, किसी ने मार दिया, अकाल मृत्यु हो गई, बीमार नहीं था और अचानक पेड़ से कोई डाली टूट करके उनके सिर पर आ गिरा और मृत्यु मर गया। गाड़ी से चल रहा था, एक्सीडेंट करके दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, या किसी आदमी ने जानबूझ करके गोली ही मार दिया। इस प्रकार से जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो शोक का विषय बन जाता है। पूरी उम्र जी लेने के बाद बुढ़ापे की अवस्था में जब आदमी मरता है ना तो आदमी को शोक नहीं होता है, कहता है कि चलो बुढ़ापे की अवस्था में जितना जल्दी ये भगवान के घर चले जाएं, मन शरीर को छोड़ दें, चोला बदल लें तो अच्छा रहेगा। बिछावन पर घसीट जाने से कहीं अच्छा है कि इनका शरीर ही बदल जाए, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन क्या शरीर की मृत्यु हो जाने पर पूरा का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है? हमारे महापुरुष कहते हैं ये स्थूल शरीर जीवन का एक हिस्सा है। प्रत्यक्ष जीवन में जो ये प्रत्यक्ष शरीर है वो नष्ट होता है। मूलतः जीवन का जो जड़ है वह इस सृष्टि में, इस प्रकृति में विद्यमान होने के कारण से उनका जीवन कहीं और शुरू होता है, जिसको बोलते हैं पुनर्जन्म। उनका जीवन कहीं और फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हैं ना, क्योंकि जो आदमी मर गया तो उनका स्थूल शरीर केवल मरा। स्थूल शरीर के भीतर जो जीव तत्व है ना वो जीव तत्व अविनाशी है, वो कभी नहीं मरता है, याद रखिएगा। इसीलिए ये जो स्थूल शरीर है ये जीवन का केवल एक पार्ट है, एक हिस्सा है। जैसे कि केला का जड़ है और केला का थम है, केला के थम को ऊपर से काट दीजिए, वो गिरता हुआ दिखाई पड़ता है, वो नष्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन केला का जड़ यदि जमीन में मौजूद है तो फिर से वो केला का पेड़ तैयार हो जाएगा। तो जीवन का जो मूल तत्व है ना वो है जीव, याद रखिए। जीवन का मूल तत्व है जीव, और वही जीव जो है, वही जीवात्मा जो है भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर को धारण करता है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर तेरा, काल कर स्वभाव गुण गया। इसी रहस्य को भगवान श्री राम ने बाली की पत्नी माता तारा को बताया। भगवान श्री राम ने जब छिप करके बाली का वध कर दिया, क्योंकि बाली ने बड़ा अधर्म का काम किया था तो भगवान को मारना पड़ा। लेकिन बाली की जो पत्नी तारा थी वो विलाप करने लगी क्योंकि उनका पति मर गया। तो भगवान ने उस समय समझाया कि हे तारा, तुम बताओ ये सामने जो मरा पड़ा हुआ शरीर है, क्या तुम केवल इसी को पति मानती हो? क्या तुम्हारे पति का जो जीवन तत्व है केवल शरीर तक ही सीमित है? क्या तुम ऐसा ही जानती हो? या तुम्हारा दरअसल में जो पति था, जो इस शरीर के भीतर था, शरीर तो मर गया है लेकिन इसके भीतर जो चीज है वो तो कभी मरने वाला नहीं है, जिसको जीव बोलते हैं। जीव नित्य फिर कहीं नहीं तुम रोवा। हे तारा, जीव तो नित्य है, शरीर केवल मरा है। जिस विधि से मरे, चाहे मेरे हाथों से मारा गया, भगवान राम बोल रहे हैं, मेरे हाथों से मारा गया ऐसे मर जाए, या रोगी होकर के ये मर जाए,
या किसी दुर्घटना में मर जाए, इसको जो जन्म लिया है, शरीर ने जन्म लिया है, इसका मरना निश्चित है, इसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन इस शरीर को धारण करने वाला जीवन का जो मूल तत्व जीवात्मा है, ये तो अमर है, ये तो नित्य है, ये तो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमक जीव अविनाशी। जीवन का जो मूल तत्व जीवात्मा है, ये तो अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है। हे तारा, तुम बताओ कि तुम पति किसको मांगती थी? केवल शरीर को? तो यदि केवल शरीर ही तुम्हारा पति था, वो तो तुम्हारे सामने लेटा पड़ा हुआ है। लेकिन इस शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है, उसमें तुम्हारी यदि पति की बुद्धि है, वो जीवात्मा तो नित्य है। फिर कहीं लगी तुम रोवा, फिर तुम क्यों विलाप कर रहे हो? जब इस प्रकार से भगवान ने माता तारा को उपदेश दिया ना, दिन ही ज्ञान हर लिंग ही माया। भगवान ने ज्ञान का उपदेश दिया और जो अज्ञानता रूपी माया थी माता तारा की बुद्धि में, उसका हरण हो गया। और जानते हैं, जितनी भी शिकवा शिकायत थी माता तारा को भगवान राम के प्रति, वो सब दूर हो गए। और यदि दूर नहीं होता, माता तारा को एकलौता पुत्र अंगद, माता तारा ने कहा कि हे भगवान, मैं तो सामान्य संसार की औरत की तरह सोचती थी, संसार की नारी की तरह सोचती थी, लेकिन जो आपने ज्ञान का प्रकाश दिया कि जीव तो नित्य है, ये तो स्थूल शरीर का चोला केवल बदला। विवाह संस्कार के वैदिक अनुसार से, यदि वैदिक रीति के अनुसार से, यदि हिंदू परंपरा में पति पत्नी बनने के लिए विवाह संस्कार से होकर के गुजरता है, उसी विवाह संस्कार में एक मंत्र आता है और उस मंत्र का अभिप्राय होता है कि केवल हम इस शरीर से ही पति पत्नी के रूप में नहीं जुड़ रहे। अब पंडित लोग आप लोगों को जल्दीबाजी में मंत्र पढ़ करके शादी ब्याह करा देते हैं, तो आपको पता ही नहीं चल पाता कि मंत्र में बोला क्या है। 7 प्रतिज्ञाएं जुड़ी हुई है वहां पर। उसी में एक ऐसे मंत्र है सप्तपदी के अंदर, उस एक मंत्र का ये भावार्थ है कि कहा कि अग्नि को साक्षी मानकर, सूर्यदेव को साक्षी मानकर, पंच देवताओं को साक्षी मानकर, अपने कुल पितर को साक्षी मानकर, हम दोनों मिलकर के यह प्रतिज्ञा लेते हैं और लेती हैं कि हम पति पत्नी का संबंध केवल शरीर तक ही नहीं है, हम दोनों का संबंध आत्मा से। हमारे सनातन धर्म में जो विवाह संस्कार है, वह केवल शरीर का संबंध नहीं है, 2 आत्माओं का मिलन माना जाता है। उद्देश्य है दोनों आत्माओं का मिलन। अब कोई शरीर का ही केवल संबंध बना करके पति पत्नी के रिश्ता को वहीं तक सीमित कर दे, ये उनकी अज्ञानता है। उन सप्तपदी के 7 मंत्रों में एक मंत्र का ये भावार्थ है, उसका अभिप्राय है। वहां पर स्पष्ट रूप से ये प्रतिज्ञा किया जा रहा है कि हम पति पत्नी का जो ये संबंध है, केवल 2 शरीर का ही रिश्ता नहीं है, 2 शरीर का ही संबंध नहीं है, 2 आत्माओं का मिलन के रूप में पति पत्नी का संबंध बनने जा रहा है। इस गार्हपत्य अग्नि की साक्षी है। उसी गार्हपत्य अग्नि के साक्षी में 7 फेरे लिए जाते हैं और 7 फेरे में 7 मंत्र बोले जाते हैं। उसी 7 मंत्र में एक मंत्र का ये अभिप्राय है कि हम जो पति पत्नी का संबंध बनने जा रहा है, वो केवल शरीर का संबंध नहीं है, 2 आत्माओं का मिलन है। उसी बात को याद दिला करके भगवान श्री राम ने माता तारा को उपदेश किया कि क्या केवल शरीर का संबंध ही पति पत्नी का संबंध है तारा, या 2 आत्माओं का मिलन है? तो तुम्हारे शरीर के अंदर जो जीवात्मा है और तुम्हारे पति की जो जीवात्मा है, दोनों की जीवात्मा यदि अमर है, तो क्या इस अमरता का, जीव की नित्यता का तुमने थोड़ा सा भी ख्याल नहीं किया,
थोड़ा सा भी बोध नहीं किया, फिर कहीं अभी तुम रोआ। इस प्रकार से अज्ञानता में इतना तुम क्यों रो रहे हो? जब ज्ञान का प्रकाश मिला ना तो शोक का हरण हो गया। तो दिन ही ज्ञान, हर दिन ही माया। भगवान ने ज्ञान का उद्देश्य किया और माता तारा की बुद्धि में जो अज्ञान का अंधकार था, अज्ञान की माया थी, उसका हरण हो गया, उसकी निवृत्ति हो गई। जब गुरु ज्ञान देते हैं ना तो दक्षिणा देना पड़ता है, ये नियम है, तब वो ज्ञान फलीभूत होता है। बिना दक्षिणा चुकाए हुए जो ज्ञान शिष्य के पास आता है वो समय पर काम नहीं आता। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ऐसे वृक्ष होते हैं, देखने में तो बहुत बड़ा वृक्ष है लेकिन उसमें फल ही नहीं लगता, फल ही वृक्ष है। उसी प्रकार से फल ही ज्ञान, फल ही विद्या हो जाती है यदि गुरु की दक्षिणा को नहीं चुकाते हैं। माता तारा को तो ऐसा लगा कि भगवान ने तो ज्ञान दिया मुझे, दिन ही ज्ञान, हर दिन ही माया, इतना बड़ा काम हो गया कि मेरे अज्ञान का ही हरण हो गया। अब तो दक्षिणा तो देनी चाहिए ना। तो रुपया पैसा का दक्षिणा दे देना आसान है, रत्न आभूषण और वस्त्र दे देना आसान है, लेकिन दक्षिणा का मतलब होता है कि आपका प्रिय से प्रिय दक्षा, जो प्रिय से प्रिय चीज है, प्रिय से प्रिय वस्तु है, उसको देना दक्षिणा माना जाता है। माता तारा ने क्या किया? माता तारा ने अपने एकलौते पुत्र अंगद को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। कहा कि भगवान ये मेरी तरफ से दक्षिणा है। क्या दक्षिणा है? ये मेरा इकलौता बेटा अंगद। यदि माता तारा को शिकायत मन में होती तो अपने कलेजे के टुकड़े को, चाहे कितना भी लंगड़ा लूल्हा बच्चा क्यों ना हो, माँ के लिए वो प्यारा ही होता है, कलेजा का टुकड़ा ही होता है। सबको सब माँ ममतामयी होती है और उनका जो बच्चा होता है, सब माँ का बच्चा कलेजा का टुकड़ा ही होता है। लेकिन कोई महान त्याग करती है तो उनका नाम अमर हो जाता है। आज हम तारा का नाम क्यों ले रहे हैं? इस मंच से हम ही नहीं ले रहे हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। मंदासा माता का नाम क्यों लेते हैं? सुनीति माता का नाम क्यों लेते हैं? जो ध्रुव की माँ थी, कुछ ऐसी माताएं हुई हैं कि जो अपना कलेजे पर पत्थर रख करके महान काम किया है और इतिहास में उसका नाम अमर हो जाता है। माता तारा ने यही काम किया। अब सोचिए ना, यदि जिसके पति को जिस व्यक्ति ने मारा हो, यदि ऐसी तेज भाषा में बोले तो भगवान श्री राम ने तारा के पति तारा के पति बाली को मार गिराया। जिस व्यक्ति ने जिसके पति को मार दिया हो उसी के हाथ में अपना बेटा सौंपेगा क्या? लेकिन माता तारा ने अपने एकलौते बेटा अंगद को भगवान श्री राम के चरणों में सौंप दिया। ये कैसे हुआ? दिन ही ज्ञान, हर दिन ही माया। जब तक अज्ञानता का नाश नहीं होगा, मोह का नाश नहीं होगा, तब तक इतना बड़ा महान काम नहीं हो सकता। तो भगवान ने कभी उनको समझाया और कहा समझ नहीं, और पक्का है कि जो भी आदमी समझ जाता है, समझदार हो जाता है ना, तो फिर उन्हीं के द्वारा एक बहुत बड़ा काम हो पाता है। हर माता पिता अपने पुत्र का महान त्याग करता है, तब आपके समाज को साधु संत उपलब्ध होते हैं। ऐसे साधु संत उपलब्ध नहीं हो जाते हैं। ऐसे ही घर द्वार छोड़ करके ऐसे ही कहीं भाग पड़ा गया, ऐसे साधु संत समाज के लिए उपयोगी नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूं, समाज के लिए वही साधु संत उपयोगी होते हैं, शिक्षा देने वाले होते हैं, समाज को मार्गदर्शन देने वाले होते हैं, जो कायदे से साधु बना है।
जो कायदे से संत के रास्ते पर आया है, भाग पढ़ा करके कहीं अपना पेट पाल सकता है, किसी प्रकार से अपने जीवन को गुजार सकता है, वो समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। यदि समाज के लिए कोई उपयोगी हुआ है, कोई साधु संत बना है, तो आप लोग इस बात को अपने मन में दिखा लीजिए कि उसके माता पिता ने महान त्याग किया है, तब साधु संत इस समाज को प्राप्त हुआ है। तो पहले समाज में कोई ऐसे माता पिता होते हैं जो अपना महान त्याग करता है, अपने कलेजे के टुकड़े को समाज के काम के लिए सौंपती है, जैसे तारा ने सौंप दी, जैसे ध्रुव की मां सुनीति ने सौंप दी, जैसे मदानता ने सौंप दी। ऐसे महान त्याग करने के बाद तब ऐसे समाज उपयोगी, समाज को शिक्षा दीक्षा उपदेश देने वाले संत और महात्मा उपलब्ध होते हैं, ऐसे नहीं होते। इसलिए हमने उसी समय एक कोटेशन बनाया, माता पिता ही हो अज्ञान तो पुत्र बने कैसे महान। जिस समय हम सभी लोगों ने घर का परित्याग किया ना, हमारे माता पिता ने भी अपने कलेजे पर पत्थर रखा, लेकिन सत्संग से जुड़े होने के कारण से मैं इस काम को करने के लिए जा रहा हूं, इसके विषय में महत्व बुद्धि होने के कारण से खुशी से, मतलब कि शिकवा शिकायत से नहीं, कलेजे पर पत्थर रखकर के स्वेच्छा से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मुझे सौंप दिया। और यदि मुझे आज नहीं सौंपा हुआ होता, इस मंच पर बैठ करके आपको मैं उपदेश नहीं कर रहा हूं। विवेकानंद के माता पिता ने अपने कलेजे पर पत्थर रखा, तब पूरे विश्व में वो नरेंद्र विवेकानंद बन करके उपलब्ध हुआ। साधु संत महात्मा को तो सब मानते हैं, सब अच्छा कहते हैं, लेकिन उसी घर से जब साधु संत महात्मा बनने के लिए कोई बच्चा तैयार हो जाता है ना, तो उस समय मन जो है कचमचाने लगता है। और ऐसा नहीं है कि एक माँ की बात नहीं है, सब माँ के अंदर ऐसा होता है। लेकिन जिस माँ ने अपना महान त्याग दिखाया, कलेजे के पत्थर, कलेजे पर पत्थर रख करके अपने कलेजे के टुकड़े को संत महात्मा बनने के इस मार्ग के लिए सौंप दिया, थोड़ी देर के लिए वो दुख यदि सह लेती है ना, मैं आपको बताता हूं कि उस माँ का इस इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से नाम लिखा जाता है। स्वर्णिम अक्षरों से माता पिता ही हो अज्ञान तो पुत्र बने कैसे महान। मुझे तो ये अनुभव है, ये सामने लाइट मत जलाइए, आपको आ रहा है, अभी लाइट मत जलाइए। पुत्र का वैराग्य जो है ना, माता पिता के त्याग पर निर्भर करता है। पुत्र का वैराग्य माता पिता के त्याग पर निर्भर करता है। माता पिता ने उत्तम संस्कार दिया है, तब तो वो साधु बनने की तैयार है। माँ का ममत्व है, पिता की जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य बनता है कि कहीं इधर ना भटक जाए, कहीं उधर ना भटक जाए। इसलिए उन पर नजर रखना ये उनकी जिम्मेदारी है। केवल मोह के कारण नहीं होता है, सभी जो है मोह से अंधे नहीं होते, उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, वो समझते हैं, समझदार होते हैं। और यदि समझदार नहीं होते माता पिता, आज भी समाज में इतने जो संत महात्मा आपको उपलब्ध हैं, ये उपलब्ध नहीं होते। तो माता पिता के त्याग पर ही पुत्र का वैराग्य निर्भर है। यदि एक समय घर का त्याग करके वैराग्य को धारण करके साधना के लिए चल पड़ा, परम पूज्य गुरुदेव की सेवा के लिए चल पड़ा, समाज की सेवा के लिए चल पड़ा, और ये काम यदि अक्षर रूप से अभी तक हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे माता पिता ने केवल त्याग ही नहीं किया, हमारे सामने सहयोग भी दिया, तभी हमारा वैराग्य है। उन्होंने जन्म दिया है, हमारे शरीर का एक एक कण, एक एक रक्त उनके शरीर से बना हुआ है। यदि वो चाहें, जैसे कि एक गुड्डी को देते हैं, एक पतंग को आकाश में उड़ता है, गुड्डी उड़े आकाश में, लेकिन लगे तो है माता पिता के पास में। यदि माता पिता त्याग नहीं करे तो पुत्र चाहे अपने मन में कितना बड़ा वैराग्य ले ले, कितना बड़ा वैराग्य ले ले, वो फलीभूत नहीं हो सकता है।
यदि किसी भी पुत्र का वैराग्य सार्थक हुआ, किसी भी पुत्र का वैराग्य यदि सफल हुआ, तो मैं ये मानता हूं कि उसके पीछे माता पिता का त्याग है। माता पिता के त्याग पर ही पुत्र का वैराग्य निर्भर करता है, क्योंकि उनके शरीर का कण कण माता पिता से निर्मित है। इसलिए आज भी जो कोई व्यक्ति साधु जीवन में सफल है, वैराग्य के मार्ग पर वह चल रहा है और उनका वैराग्य और त्यागमय जीवन अक्षर बना हुआ है, तो मान करके चलना चाहिए कि उसमें सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का ही है। गुरु तो मार्गदर्शन कर सकते हैं, गुरु कभी रोकते नहीं। हम लोगों ने देखा है अपने मंच में कि हमारे 5 ब्रह्मचारियों में ही, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ब्रह्मचारी के पिताजी बाबा की मंच पर पहुंचे। हम लोग 5 ब्रह्मचारी जो थे, पिताजी उनके एक ब्रह्मचारी के महेशकूट मंच पर पहुंचे और बाद में उनकी माता जी भी आई विद्यापति नगर में, और प्रवचन इसी प्रकार से जब संध्या काल को पूरा हो गया तो समय मांगा गया। पिताजी ने परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे ब्रह्मचारी के पिताजी को समय दिया, शाम को बातचीत हुई। तो बाबा ने कहा कि बच्चा क्या चाहते हो? मैं आपको बता देता हूं, केवल और केवल यही एक ऐसा मंच है परम पूज्य गुरुदेव का। किसी के घर से किसी के बच्चे को भगा करके साधु नहीं बनाया जाता। समझ रहे हैं? मुझे तो परम पूज्य गुरुदेव ने, क्योंकि मैं सबसे छोटा उम्र का था, 5 ब्रह्मचारी में सबसे छोटा नहीं था, मात्र 17 वर्ष उम्र थी, मात्र 17 वर्ष की। गुरुदेव ने उस समय मुझे कहा कि जाओ माता पिता से लिखा करके लाओ, तब हम तुमको यहाँ पर रखेंगे और तुमको शिक्षा देंगे। और हम गए माता पिता के पास और मैंने कहा कि मैं ये काम करना चाहता हूं, और चूंकि वो सत्संगी थे, संत महात्माओं का सत्संग का श्रवण बहुत दिनों से किया था उन्होंने। मेरे पिताजी ने कहा, मेरी मां को समझाया कि जो काम जो है हम लोग नहीं कर सके, और यदि मेरा बेटा किसी काम को करने के लिए जा रहा है, ठीक है, इनके जाने के बाद हमारे आंख में आंसू होंगे, लेकिन इस आंसू को पी करके भी इस काम को करने के लिए मना नहीं कर सकते। क्या गुरु महाराज से, वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, क्या हम लोग गुरु महाराज से यही सीखे हैं, यही सब सुने हैं? अरे जो काम हम लोग नहीं कर सके, यदि मेरा बेटा कर रहा है तो हम ही लोग कर रहे हैं। इस प्रकार से मेरी माता को मेरे पिताजी ने समझाया, और तब दोनों ने मिल करके मुझे लिखित अनुमति पत्र दिया उन्होंने, और परम पूज्य गुरुदेव को मैंने दिया कि देखिए माता पिता का ये लिखित पत्र है। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव के शरण में मुझे स्वीकार किया गया। छोटी उम्र होने के कारण से मेरे माता पिता के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव ने लिखित अनुमति पत्र लिया, और वो चीजें आज भी लागू है। किसी के भी घर से किसी के भी बच्चे को झांसे में लेकर के भगा करके माता पिता को दुखी करके यहाँ साधु नहीं बनाया जाता है, साधु नहीं बनाया जाता है, साधु नहीं बनाया जाता है। मैं ये त्रिवार घोषणा कर रहा हूं। माता पिता चाहेंगे कि नहीं ये अच्छा काम है, और जो काम मैं नहीं कर सका, ये अच्छे काम मेरे पुत्र के द्वारा होगा, इतना यदि उनकी समझदारी है और उनका यदि अनुमति है, तो चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, तो ब्रह्मचारी हो या ब्रह्मचारी हो, वो बन सकता है। यहाँ का ये नियम रखा गया है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मचारी के पिताजी से पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं इसको लेने के लिए आया हूं बाबा, मैं इसको ले जाना चाहता हूं। उसी समय तुरंत परम पूज्य गुरुदेव ने उनको बुलाया, और हम लोग वहां पर किसी स्कूल में ठहरे हुए थे, और तुरंत वहां पर खबर आई कि अमुक ब्रह्मचारी को बुलाया जा रहा है वहां पर।
वहां पर पहुंचे और पहुंच जाने के बाद जानते हैं गुरुदेव ने क्या कहा उस ब्रह्मचारी से, देखो ये तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे पिता तुमको लेने के लिए आए हैं और तुमको ले जाना चाहते हैं और तुम यहां से जाओ। और ये मेरा आदेश है, तुम जाओ यहां से। तुम्हारे अंदर योग्यता होगी, तुम्हारे अंदर इन्हीं का दिया हुआ संस्कार होएगा। यही पिता एक दिन कहेंगे कि नहीं जाओ तुम बाबा के पास। और जानते हैं उस समय उस ब्रह्मचारी को उनके पिता बाबा के कहने पर वो ब्रह्मचारी अपने पिता के साथ में गया और साहेबगंज जिला के थे, साहेबगंज जिला के, और उनके पिता ने 1 वर्ष के बाद ही उनको आदेश दे दिया। मैं आपको बता रहा हूं, उनके माताजी स्वयं उसको लेकर के विद्यापति नगर पहुंची। उन्होंने कहा कि मैंने तो बेटा को जन्म दिया है, मैंने तो बेटा को जन्म दिया है, शरीर का जन्म दिया है, लेकिन ये जिस प्रकार से चूंकि घर में रह रहा है, इनकी जो इच्छा है, कौन माँ बाप जो है पुत्र को महान देखना नहीं चाहता, कौन जो है माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा देखना नहीं चाहता। हम लोग केवल चिंता इतना ही करते हैं ये महान काम करे, अच्छा काम करे, ये भटक न जाए। परंतु गुरुदेव ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं, ये अच्छा काम करेगा, महान काम करेगा, आपका नाम रोशन करेगा। ये तो परंतु गुरुदेव का आशीर्वाद हो गया। और जानते हैं उसकी माता खुद विद्यापति नगर में अपने बच्चे को कहा कि इनका जीवन बना दीजिए और साधु जीवन व्यतीत करते हुए गौरवपूर्ण तरीके से वे संसार से विदा भी हो। अभी हम लोगों के बीच में वो नहीं है, लेकिन आज देखिए, आज उनका नाम, उनकी चर्चा हम इस मंच पर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हजारों माता पिता हमारे यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज उन्हीं की चर्चा क्या हो रही है? उनके महान त्याग की चर्चा हो रही है। हमारे इस मंच का नियम है कि बिना माता पिता की अनुमति का, बिना माता पिता के सहयोग का हम यहाँ पर साधु नहीं बनाते। आप सभी लोग निश्चिंत हैं। जिस दिन आपका महान त्याग होगा, जिस दिन आप उचित समझेंगे, क्योंकि यदि भाग पड़ा करके कोई साधु भी बन जाता है, माता पिता का सहयोग नहीं होगा, उसका वैराग्य ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद फिर घर वापस होते हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर सकेगा। इसीलिए आप देखिए ना, महापुरुषों की जीवनी को पढ़िए। अब मैं शिवानी को विराम दूंगा। महापुरुषों की जीवनी को पढ़िए। भगवान आदि शंकराचार्य जी, भगवान आदि शंकराचार्य जी के पिता, इनको जन्म देते ही भगवान आदि शंकराचार्य को जन्म देते ही उनके पिता गुजर गए। मां ने पाल पोष करके बड़ा किया। 8 वर्ष की आयु में चारों वेद को कंठास्थ कर लिए आदि शंकराचार्य जी। सोचिए कि आज सनातन धर्म के वे महान प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन वो संन्यास मार्ग पर कैसे आए आपको मालूम है? वो बालक शंकर अपनी माता को, क्योंकि पिता तो गुजर ही गए थे, अपनी माता को जब रात में सोता तो सोते समय अपनी माता का पांव दबाते हुए रोज विनती करता, हे मां, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो, मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दो। लेकिन मां जो कहती कि तुम इकलौता बेटा है, मेरा देख रेख कौन करेगा? यदि 2, 4, 5 रहता तो एक का त्याग भी कर देती, मेरा देख रेख कौन करेगा, ये कहकर के उसका मुंह बंद कर देती। लेकिन बालक शंकर लगातार उनकी सेवा करता हुआ, पांव दबाता हुआ, प्रतिदिन उनको, मां को हाथ जोड़ करके विनती करता, मुझे संन्यास की आज्ञा दे दो मां, मुझे संन्यास की आज्ञा दे दो, क्योंकि भगवान मुझे पुकार रहा है।
तुम जिस तरीके से जिस ओर मेरे जीवन को खींच करके ले जाना चाहते हो ना, मैं कहता हूं कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर सकेगा। मां का आंख से आंसू झरझर गिरने लगता और उसी आंख में आंसू लिए सो जाती। एक दिन ऐसा समय आया, चाहता वो बालक शंकर एक बूढ़ी मां को, लाचार मां को धक्का मार करके जा सकता था, कौन सोच सकता था, लेकिन मां का आदेश क्यों नहीं आया? क्योंकि इनको महान काम करना था, क्योंकि पुत्र का वैराग्य माता पिता के त्याग पर निर्भर करता है। बालक शंकर जब तक माता की अनुमति नहीं लिया, उन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया। एक दिन संजोग में ऐसा देखिए, नदी के किनारे जाते हैं नहाने के लिए अपनी मां के साथ बालक शंकर, और नहाते नहाते एक घड़ियाल जो है बालक शंकर का पैर अपने मुंह में ले लेता है। अब वो किनारे की ओर आने के लिए छटपटा रहा है, माता जी किनारे पर बैठी देख रही है दृश्य को, वो घड़ियाल जो है पानी में खींच रहा है बालक शंकर को। उस अंतिम अवस्था में उस बालक शंकर ने कहा कि मां, अब तो मैं जा रहा हूं, ये घड़ियाल मुझे खींच करके ले जा रहा है, मैं कितना भी प्रयास करूं इसे मुख से मैं छूट नहीं सकता, मैं काल के गाल में अब समा जा रहा हूं, अंतिम क्षण है मां, मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दो। उसकी माता ने सोचा कि कुछ चाह करके भी इधर उधर कोई लोग भी नहीं है, मैं पुकारूं दौड़ करके इनको बचाए, ये मेरा बेटा जो है ना अब तो मौत के मुंह में चला गया, और मौत के मुंह में जा करके भी वो यही इच्छा प्रकट कर रहा है कि हे मां, मुझे संन्यास के लिए अनुमति दे दो। और याद रखिए, हर मां अपने बच्चे की खुशी चाहती है, प्रसन्नता चाहती है, और उस मां ने अपने कलेजे पर पत्थर रख करके उस बालक शंकर को कहा कि जा बेटा, जो तुमको इच्छा है करने की तुम वही करना, संन्यास लेना चाहता है, मेरी अनुमति है कि संन्यास को ले। और जानते हैं प्रकृति की एक अद्भुत घटना, जैसे ही मां का आदेश हो गया बालक शंकर को कि जा तुम संन्यास ले सकता है, काल भी थका गया। जो मगरमच्छ ने, ग्रह ने बालक शंकर का पैर अपने मुंह में दबोच लिया था, उसको छोड़ दिया। पैर तो घायल हो ही गया था, किनारे आया, मलहम पट्टी लगाया गया। जब स्वस्थ हो गए बालक शंकर, कहा कि माता, आपने तो मुझे अनुमति दे दिया है, अब मैं संन्यास के लिए यहां से पदार्पण करता हूं, क्योंकि मुझे वेद वेदांत की पढ़ाई करनी है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है। लोग जो वेद मार्ग से भटक गए हैं, उनको सनातन पथ पर उनको आरूढ़ करना है, मां मुझे आदेश दो। लेकिन उस समय भी मां ने दबे स्वर से यही कहा कि बेटा, मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे कौन देखेगा, मैं तुमको संन्यास लेने की अनुमति दे चुकी हूं, लेकिन मैं तुमसे पूछती हूं कि मेरा देख देख कौन कर सकेगा। उस समय बालक शंकर ने वचन दिया कि हे मां, जिस संन्यास मार्ग के लिए मैं भगवान के पथ पर जा रहा हूं, उसी भगवान का शपथ खा करके मैं तुमको कहता हूं कि जब जब तुम्हें जीवन में जरूरत पड़ेगी, तब तब मैं उपस्थित हो जाऊंगा। और जानते हैं, जितनी पिता की संपत्ति थी, उनकी माता ने अपना भरण पोषण किया, और इसके बाद जब जब मां को जरूरत पड़ी, उस बालक शंकर ने संन्यास लेने के बाद सन्यासी शंकर ने माता की सेवा किया। और हम तो कई बार ऐसा देखते हैं, क्योंकि अपने जीवन के अनुभव से बड़ा कोई अनुभव नहीं होता है। मैंने भी अपने माता पिता को 17 साल की उम्र में ही छोड़ करके आ गया, और मेरे माता पिता ने जो लिखित अनुमति दे दिया था मुझे, तब हम माँ बाप के पास आ सके थे। लेकिन प्रकृति ने देखिए, उस समय मैंने इतना कठोर वचन का प्रयोग किया था, शायद कोई बेटा अपनी माँ और बाप के प्रति ऐसा कठोर वचन का प्रयोग करेगा। जानते हैं मैंने अपने माता पिता को उस समय क्या कहा था? तुम लोगों की अर्थी आंगन में पड़ी रह जाएगी,
यदि बाबा की पुकार हो जाएगी तो मैं पहले बाबा के पास दौड़ा हुआ चला जाऊंगा, तुम्हारी अर्थी को कंधा नहीं दे पाऊंगा। ये मैंने अपने माता पिता को कहा था, लेकिन ऐसे माता पिता ने मुझे अनुमति दिया, इसलिए आज मैं नतमस्तक हूं। उनके महान त्याग पर मैं नतमस्तक हूं। और प्रकृति में देखिए उनके उस महान त्याग के कारण से ऐसा संजोग बना, घर द्वार छोड़ कर आ जाने के बाद ईमानदारी पूर्वक नियम का पालन करके परम पूज्य गुरुदेव के मार्ग पर चलने पर कैसे उनके जीवन का अंतिम समय ठीक ढंग से गुजर पाएगा, उनकी सेवा हो सकेगी, परम पूज्य गुरुदेव ने रास्ता निकाल दिया। और आपको मालूम है इस अध्यात्म मार्ग में रहते हुए, सत्संग प्रवचन करते हुए, बाबा के मार्गों के सिद्धांतों का पालन करते हुए खुद अपने माता और पिता को आश्रम में लाकर के मैंने सेवा की और इन्हीं हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस माता पिता को मैं छोड़ करके आया हूं, उनके अंतिम समय में मुझे उनका अंतिम सेवा करने का मौका मिल सकेगा। जो भगवान के लिए ईमानदारी पूर्वक अपना त्याग कर देते हैं ना, भगवान उसके योगक्षेम का वाहन करते हैं। उनके योगक्षेम की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। माता के अंतिम समय में मैं उपस्थित था, वहां पिता के अंतिम समय में वहां पर मैं उपस्थित था। इसीलिए माता पिता की सेवा करने का भी अंतिम समय में सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो आचार्य शंकर ने भी ये बातें अपनी माता से कहा और उन्होंने पूरा किया। और आपको कई बार ऐसा लगता है ना कि सारे सिद्धांत को, सारे वसूलों को, सारे कुछ आदर्शों को छोड़ करके केवल एक परिवार तक सीमित होकर के मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा, मेरा खूब सेवा करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। 4 बेटे पुतों वाले परिवार को मैंने देखा है, उसके माता पिता को इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, इतना उसको कष्ट दिया जा रहा है। 4 बेटे उनके पास हैं, सब अपने अपने घर में हैं, अलग अलग हो गया है। उस बूढ़ा बूढ़ी को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। समझ रहे हैं, ऐसा समाज की स्थिति हो गई। लेकिन यदि किन्हीं का पुत्र निस्वार्थ रूप से यदि समाज सेवा के लिए ही यदि अपने जीवन को लगा दिया है ना, ऐसे पुत्र ही साधु होते हुए जितना माता पिता की सेवा अंतिम समय में कर देते हैं, घर गृहस्थी में रहते हुए उसका बेटा नहीं कर पाता है। ये सच बात। आचार्य शंकर ने भी अंतिम में अग्नि संस्कार अपनी माता का अपने हाथों से किया। जबकि आपको मालूम है एक सन्यासी आग को नहीं छूता है। अंतिम समय में जब मां मरने लगी ना, केवल अपने बेटा का स्मरण किया, शंकर कहां हो तुम? और उस समय शंकराचार्य अपने गांव से अपनी मां से 1 नहीं 2 नहीं 3000 किलोमीटर दूर थे। 3000 किलोमीटर दूर अपनी योग सामर्थ्य के बल से आकाश मार्ग से मरते समय शंकराचार्य वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंच करके गंगा जल दिया मां को। मां ने शरीर का त्याग किया और मां के उस अर्थी को ले जाने के लिए उनके गांव के लोगों ने ही विरोध कर दिया कि जो साधु बन गया है, जो सन्यासी बन गया है, वो तो आग का अग्नि का स्पर्श नहीं करता है, वो तो गांव में ही आ सकता है। तुम कैसे आ गए? ये सन्यास मार्ग को छोड़ करके उसको लांछित करने के लिए तुम मां को अर्थी उठाने के लिए कैसे आ गए? जानते हैं उस समय उस सन्यासी शंकराचार्य ने क्या कहा? आज शंकराचार्य ने मैंने सन्यास लिया है मां के आदेश से और उसी समय मैंने वचन दिया है मां को कि तुम्हारे अंतिम समय में उपस्थित रहूंगा और तुम्हारा सारा क्रियाक्रम मैं ही अपने हाथों से करूंगा। हमारा सन्यास का फूल माता के जिस आदेश से यह पुष्पित और पल्लवित हुआ, आज मैं सन्यासी हूं अपने मां के त्याग के कारण से, और मैंने जो वचन दिया है उसको पूरा करने के लिए आया है। मैं कोई सन्यास की परंपराओं का उल्लंघन नहीं किया है, सन्यास के नियमों का हमने खंडन नहीं किया है, लेकिन लोगों ने, वहां के ब्राह्मणों ने, वहां के पंडितों ने नहीं माना। और जानते हैं शंकराचार्य ने अपनी मां की अर्थी को अकेला अपने कंधे पर ले जाकर के अपने खेतों में उनको जलाया।
और अंतिम में शंकराचार्य ने इसीलिए कहा कि इस गांव को मैं सदा के लिए त्याग करता हूं और इस गांव में कोई सच्चा सन्यासी नहीं आएगा, मैं जा रहा हूं यहां से। और आज तक वो क्षेत्र जाकर के देखिए वीरान पड़ा हुआ है। शंकराचार्य ने अपने हाथों से अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। यदि भगवान के आप प्यार करते हैं ना, भगवान आपकी सारी व्यवस्था कर देता है। ऐसे सारी चीजें होती है। किसी तरह नहीं कर रहा था, ये सारा प्रसंग किस पर आया? माता तारा, माता तारा के संबंध में उन्होंने भी अपने बेटे का महान त्याग करके भगवान श्री राम के चरणों में सौंप दी। और जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री राम ने भी अपने पूरे सैनिकों का सेनापति अंगद को ही बनाया। युद्ध के लड़ने में पूरे सेना नायक के रूप में, सेनापति के रूप में ये कार्यभार, ये पूरा का पूरा उच्च पद किनको प्रदान किया था? अंगद को। और आपको मालूम है, ठीक है, बाली के मरने के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया, लेकिन राजकुमार किसको घोषित किया गया था? अंगद। किष्किंधा के राजा तो सुग्रीव होंगे बाली के मरने के बाद, लेकिन इसका अगला युवराज कौन होगा? अंगद होगा। ये भगवान की उदारता, समझ रहे हैं? तो ये शरीर जो नष्ट होता है ना, ये जीवन का एक हिस्सा है, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। लेकिन जीवन का जो मूल तत्व है वो है जीव, और जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम ही है जीवन। इसे शरीर के मर जाने के बाद मूलतः जीवन नष्ट नहीं होता, इसका पुनर्जन्म हो जाता है। उस पुनर्जन्म को वो जीव ने किस रूप में जन्म लिया है सीधे नहीं देख पाते हैं, इसलिए लगता है कि उनका जीवन खत्म हो गया। जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम है जीवन, और ये जीव निरंतर गतिशील होते हुए जब मनुष्य के शरीर तक पहुंच जाता है ना, ये कहलाता है मनुष्य जीवन। और मनुष्य जीवन ऐसा महानतम उपलब्धि है, ऐसा महानतम उपलब्धि है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पाओ। इस मानव के जीवन को हम कैसे जिए जो कि सफल हो जाए, इस मानव जीवन को हम कैसे जिए जो सार्थक हो जाए, कि इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव एक छोटा सा सूत्र प्रदान करते हैं कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। इसकी चर्चा और अगले दिन हम आगे बढ़ाएंगे। आज अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु